अस्सलाम वालेकुम दोस्त, एक बहुत बुरी खबर है क्योंकि दोस्तों रात को यहाँ पे बेर अटैक हुआ है। मतलब जो रीछ होता है जंगल से उतर के आया, यहाँ से उतर के नीचे आया है और उसने मेरे बी हाइव्स 4 बी हाइव्स को बहुत नुकसान किया है। ये आप देखें फ्रेम नीचे पड़े हुए। और रात को अंधेरे में जब मुझे आवाज़ आई तो इस बी हाइव को मैंने देखा, ये टॉप कवर उठाया था पीछे को, लेकिन ये वाला बी हाइव बच गया। और इसके फ्रेम शहद के जो जितने फ्रेम थे वो सारा खा गया और कुछ मक्खियाँ खा के, ये देखिए आप, चबा के नीचे फेंक के चला गया है। बहुत सारी मक्खियाँ मर गई हैं और सिर्फ दो फ्रेम की मक्खियाँ बची हुई हैं इसमें। और इसके फ्रेम आप देखिए कितनी बेरहमी से उसने सारे छत्ते तबाह करके, जितना शहद था लगभग पूरा विंटर स्टोरेज मैंने रखा था इनमें, और वो पूरा शहद खा के ये फ्रेम ऐसे छोड़ के चला गया है। और मक्खियाँ देखें आप कैसे चबा के, उसने सर्दी की वजह से भी मर गई और चबा के ऐसे ही फेंक गया। ये फ्रेम आप देखें यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी इस बी हाइव की मक्खियाँ फेंक के चला गया है। इन 3 बी हाइव्स में जितना शहद था इसमें और इस वाले बी हाइव में टोटली सारा शहद खा गया है। और मक्खियों को हमने रिकवर कर लिया है। अभी मैंने इनको दोबारा फीडिंग की है और एंट्री बंद रखी है शहद की, और कुछ स्टोरेज, जो शुक्र है कि क्वीन भी इनकी ज़िंदा है और 2-2 3-3 फ्रेम पे अभी मक्खियाँ हैं। बाकी 6-7 फ्रेम की मक्खियाँ थी जो खा के और मक्खियों को ख़त्म करके चला गया है। और दोस्तों इस बी हाइव को जब फीडिंग की थी तो ये मक्खियाँ बाहर आ गई। उन 2 की एंट्री मैंने बंद रखी थी। ये वाले बी हाइव हैं, इनको भी नीचे फेंका हुआ था। बी हाइव्स को मैंने रात को ही रिकवर कर लिया था और मक्खियाँ वापस डाल दी थी क्योंकि बहुत सर्दी थी। जो बची हुई मक्खियाँ थी तो उनको मैंने वापस डाल दिया। इस वाले बी हाइव को भी फेंका था यहाँ बिल्कुल नीचे, यहाँ पे उल्टा करके, और इसका शहद बच गया और मक्खियाँ भी बच गई। और दोस्तों ये वाला बी हाइव है, ये भी यहाँ पड़ा हुआ था उल्टा, इसको भी मैंने उठा के उसी टाइम सीधा रख दिया। ये 2 बी हाइव, इन 5 बी हाइव्स में से सिर्फ ये 2 बी हाइव बचे हुए। और ताज्जुब की बात है दोस्तों, ये देखें आप, उसने एक कितना शातिर दिमाग होता है रीच, आप देखें इसको किस तरीके से उसने बॉटम बोर्ड वहाँ ही छोड़ा है नीचे, और इसको किस तरीके से ऊपर उठा के और टॉप कवर को किस तरीके से रखा है जैसे किसी इंसान का काम हो। और सारे फ्रेम्स को यहाँ पे रख के उसने खाया हुआ है और जितनी मक्खियाँ थी सबको खा गया। जो थोड़ी बची कुची थी ये मर गई, उसके मुंह में उसने जुगाली करके फेंकी हुई है नीचे मक्खियाँ, और ये सारे फ्रेम सफ़ा चट करके चला गया है। ये जो बी हाइव ये टोटली पूरा ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय उसने। ये फ्रेम आप देखें जितना शहद था, छत्ते थे पूरे खा गया। दोस्तों जब भी आप शहद की मक्खियाँ पालें तो ये ध्यान में रखें कि आस पड़ोस में अगर रीछ की आवाजाही है तो आप 4 दीवारी का बंदोबस्त ज़रूरी करें। और यहाँ से जो उतर के आया था, हमने कुछ टीन रखा यहाँ पे और तार की हमने 4 लाइनें लगा दी हैं इसमें, ताकि जब रीछ आएगा दोबारा तो उसके साथ टच होगा, बिजली की करंट लगने से वापस भाग सकता है। इसमें दोस्तों रीछ की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ हमारी है क्योंकि हमने जब जंगलों में कुछ छोड़ा ही नहीं है तो वो अब हाइबरनेट नहीं करता है। और विंटर में जब शदीद बर्फ़बारी होती है और शदीद सर्दी होती है उसके बावजूद भी वो भूख की वजह से घूमता रहता है और फिर मवेशियों को और हमारे जो भी सेब बागात होते हैं उनको बहुत नुकसान करता है। तो हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना जंगलों में, और फ्रूट क्रॉप्स जो होते हैं उनको लगाना चाहिए ताकि रीछ खा के वहीं पे हाइबरनेट करे और उसको गांव में देहातों में आने की, इंसानी बस्ती में आने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अभी दोस्तों इसको हम वापस उठा के अपनी जगह पे सेट कर देते हैं। ये सुपर का फ्रेम था, इसमें बहुत सारा शहद था नीचे को, वो भी खा गया। और ये फ्रेम तो इनमें बहुत सारा शहद छोड़ा था मैंने, और ये भी 5 फ्रेम की मक्खियाँ थी जो सब खा गए, रफू चक्कर हो गया और हमें पता भी नहीं चला। बिल्कुल उसने कोई साउंड ही नहीं निकाला है, ऐसी इतना शातिर होता है रीछ, बिल्कुल साउंड नहीं निकालता है, जैसे हमें पता ही नहीं। कुत्ते ज़ोरों से भौंकने लगे तो फिर हम दौड़ते हुए आए, तो फिर मैंने जब लाइट मारी तब तक वो काम करके अपना चला गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस रीछ ने पिछले दिनों हमारे बी हाइव्स खाए थे वो
इसको डांट लग चुके हैं यहाँ पे और वहाँ पे छुपा हुआ है। ये सारे लोग जमा हुए हैं और वाइल्ड लाइफ के एहलकार, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाले आ गए। और आप देखें दोस्तों, वहाँ पे रीछ है। मैं दरख्त के ऊपर चढ़ चुका हूँ यहाँ पे, यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन वो वहाँ पे सोया हुआ है जहाँ से वो मोबाइल से शूट कर रहे हैं इसको। जहाँ से ये पत्थर मारेगा वहाँ पे है, वो जा रहा है। ये इसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 डांट लग चुके हैं इसको। अभी ये बेहोश हो रहा है। अब जब भूखा हो गया ज़्यादा तो ये पास पड़ोस के जो गांव खाने थे उसमें हमला करने लगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कितने जमा हुए हैं। ये वाइल्ड लाइफ वाले अपनी गाड़ी लेके आ चुके हैं वहाँ नीचे। इसे हम कंजर्व रेस्क्यू करेंगे दोस्तों। वो जा रहा है, वो निकल के जा रहा है, वो जा रहा है। वो देखें दोस्तों, वो जा रहा है, वो रोड की तरफ निकलता हुआ। वो कांटों में छुप गया है, वो खड़ा है। वो देखें दोस्तों, वो जा रहा है। दोस्तों जहाँ से डांट लगे हुए वो भाग गया। अभी दौड़ रहे सारे लोग पीछे। अभी इस नाले में आ चुका है वो। इसको 2 डांट लगेगी, डांट लगेगी। वो चिचाड़ी है तुझको नहीं। अभी दिख नहीं रहा कहाँ गया, लेकिन वो आंखों के आगे से ओझल हो चुका है। लेकिन सारे लोग पीछे दौड़ रहे हैं उसके। और दोस्तों उसके पीछे दौड़ते दौड़ते सारे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अब कह रहे हैं इस रास्ते से गया है लेकिन मिल नहीं रहा। इस बाग में घुस गया यहाँ से। यहाँ से गया, बर्फ पड़ी हुई है। और ये आगे देखे आगे इस बाग में घुस गया। यहाँ से चढ़ के, यहाँ से उसके पंजों के निशान है, ऊपर गया है। दोस्तों ये उसके पंजों के निशान, हम उसका पीछा कर रहे हैं बर्फ में। सभी लोग पीछे दौड़ रहे हैं। ओ यार यहाँ से सीधा हम पहुँचते पहुँचते इस पहाड़ पे आ गए। और रीछ यहाँ से होते हुए ऊपर की जानब गया है। हम उसके पंजों के निशानों से फॉलो कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो आधे घंटे में बेहोश हो जाएगा। बने रहें दोस्तों वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। देखते हैं हम कैसे उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों उसके पैरों के निशान। उसके पैरों में कांटे भी लग चुके हैं क्योंकि खून आ रहा है। और यहाँ से उस जानिब गया है तार के अंदर। अब हम उसे फॉलो कर रहे हैं, ये उसके पैरों के निशान से। यहाँ देखें ये गया है। ये देखें दोस्तों, ये बहुत बड़ा रीछ है, तकरीबन क्विंटल से ऊपर इसका वेट होगा। मुश्किल से चल सकता था ये। इस तार के अंदर से निशान गया।
यहाँ से गया ये, वहाँ नीचे लोग और वाइल्ड लाइफ के एहलकार हमारा वेट कर रहे हैं हमारे सिग्नल का। अब हम इसे फॉलो कर रहे हैं इसके पैरों के निशानों से, क्योंकि कभी भी ये विद इन हाफ आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर ये बेहोश हो सकता है। कुछ लड़के हमारे साथ आए थे तो वो वापस चले गए सारे। अब हम 2 ही बचे यहाँ पे और आगे ख़तरा हो सकता है। रीछ कहीं यहाँ इन झाड़ियों से होता हुआ आके और इन झाड़ियों के अंदर चला गया है। वो यहाँ पे बेहोश हो सकता है, लेकिन लोगों की तादाद बहुत कम हो चुकी है, बाकी वापस चले गए। हमें लगता है हमें भी वापस जाना चाहिए, क्योंकि बहुत रिस्की है। अगर ये बेहोश नहीं हो तो पलट के हमारे ऊपर हमला भी कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों हम निराशा से वापस जा रहे हैं।